नमस्कार। चलिए आज एक ऐसी कहानी सुनते हैं। एक ऐसी कहानी जो हमें एक बहुत ही जरूरी बात सिखाती है। वो ये कि अपने गोल तक पहुंचने के लिए आसपास के शोर को ट्यून आउट कैसे किया जाए। अच्छा, जरा ईमानदारी से सोचिए, कितनी बार ऐसा हुआ है कि कोई बड़ा सपना देखा हो और दूसरों के शोर ने, मतलब लोगों की बातों ने, उसे शुरू होने से पहले ही तोड़ दिया हो। ज्यादातर मामलों में हमारी काबिलियत नहीं हारती, हमें तो दूसरों का शोर हरा देता है। और इसी बात को और अच्छे से समझने के लिए चलिए एक कहानी की दुनिया में चलते हैं। तो बात करते हैं एक अधूरे सपने की। देखिए, हर बड़ी चीज वो एक सपने से ही तो शुरू होती है ना। लेकिन ये एक ऐसा सपना है जो गलत वजहों से अक्सर अधूरा ही रह जाता है। और ये सबक हमें कहाँ से मिलता है? एक बहुत ही अनोखी जगह से, मेंढकों के एक झुंड की कहानी से। तो कहानी कुछ यूं है कि बहुत समय पहले एक घने हरे भरे जंगल में, उस जंगल में ना 5 मेंढकों का एक झुंड रहता था। एकदम पक्के दोस्त थे वो। तो एक दिन की बात है, ताजी बारिश हुई थी, मौसम बड़ा ही सुहाना था और ये 5 दोस्त निकल पड़े जंगल में घूमने। उछलते कूदते अपनी ही धुन में मगन वो बस आगे बढ़ते जा रहे थे, आने वाले खतरे से बिल्कुल अनजान। और फिर अचानक एक हादसा हो गया। उनके रास्ते में एक बहुत ही गहरा फिसलन भरा गड्ढा था और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, 5 में से 3 दोस्त धड़ाम सीधा उस गड्ढे में जा गिरे। तो अब सिचुएशन ये थी, 3 मेंढक गड्ढे में फंस चुके थे और यहीं से असली चुनौती शुरू हुई। नीचे गिरे हुए उन तीनों मेंढकों ने 3 बिल्कुल अलग अलग फैसले लिए। जो 2 मेंढक ऊपर खड़े थे ना, उन्होंने जब नीचे देखा तो वो तो दहशत में आ गए। गड्ढा इतना गहरा था कि उन्होंने फौरन ही उम्मीद छोड़ दी। उन्हें लगा कि उनके दोस्त अब कभी बाहर नहीं आ पाएंगे और बस वो ऊपर से ही चिल्लाने लगे, अरे छोड़ दो, कोई फायदा नहीं है, ये गड्ढा बहुत गहरा है, तुम लोग कभी बाहर नहीं निकल पाओगे। जरा सोचिए, नीचे वो अपनी जान बचाने के लिए जूझ रहे थे और उनके अपने दोस्त ही ऊपर से उनका हौसला तोड़ रहे थे। तो उन तीनों में से जो पहला मेंढक था, उसने ऊपर वालों की बातें सुन ली और बस उसका हौसला टूट गया। उसने हार मान ली और एक कोने में जाकर बैठ गया। फिर दूसरे मेंढक ने क्या देखा? उसने अपने दोस्त को हार मानते देखा और वो शोर सुना। बस शक ने उसके मन में भी घर कर लिया और उसने भी कोशिश करना छोड़ दिया। लेकिन अभी भी एक मेंढक बचा था और यहीं से कहानी में आता है असली ट्विस्ट। मगर जो तीसरा मेंढक था ना, वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो लगातार ऊपर से आ रही आवाजों को जैसे इग्नोर कर रहा था और बार बार कूदने की कोशिश किए जा रहा था। वो बार बार गिर रहा था, उसका पूरा शरीर चोटों से भर गया था, लेकिन वो रुका नहीं। हर बार गिरने के बाद वो दुगनी ताकत से फिर से कूदता। ऊपर वाले चिल्लाते रहे और वो कोशिश करता रहा। और फिर उसने अपनी पूरी की पूरी जान लगाकर एक आखिरी छलांग लगाई। और क्या हुआ? बस एक ही जोरदार छलांग में वो गड्ढे से बाहर था। उसने जो नामुमकिन लग रहा था उसे मुमकिन कर दिखाया था। अब जैसे ही वो बाहर आया, सब के सब हैरान। बाकी मेंढकों ने उसे घेर लिया और पूछा, अरे दोस्त, हम सब तो तुम्हें रुकने के लिए चिल्ला रहे थे, तुमने हमारी बात सुनी क्यों नहीं? उस मेंढक ने उनकी तरफ देखा और मुस्कुरा दिया। तब जाकर बाकी दोस्तों को असलियत पता चली। और यही इस कहानी का सबसे बड़ा राज है। वो तीसरा मेंढक बहरा था। जी हाँ, उसे कुछ भी सुनाई ही नहीं दे रहा था। जब ऊपर वाले उसे रोकने के लिए हाथ हिला रहे थे, उसे क्या लगा? उसे लगा कि वो सब उसका हौसला बढ़ा रहे हैं। उसे लगा कि वो कह रहे हैं, लगे रहो, तुम कर सकते हो। तो सवाल ये है कि इस कहानी का असली मतलब क्या है और अपनी जिंदगी में कामयाब होने के लिए ये जो बहरा बनने की कला है, इसे सीखा कैसे जा सकता है? देखिए, नेगेटिविटी के लिए बहरा बनना है तो 3 बातें हैं। सबसे पहले अपने गोल पर फोकस बनाए रखिए, ठीक उस मेंढक की तरह जिसे सिर्फ बाहर निकलने का रास्ता दिख रहा था। दूसरा, बेकार के शोर और सच्ची सलाह के बीच का फर्क पहचानना बहुत जरूरी है। और तीसरा, दूसरों की राय को अपनी प्रेरणा मत बनाइए, बल्कि अपनी खुद की प्रोग्रेस को अपनी सबसे बड़ी मोटिवेशन बनने दीजिए। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, जो लोग आज रोकने के लिए हाथ हिला रहे हैं ना, हो सकता है कल कामयाबी पर सबसे जोर से तालियां भी वही बजा रहे हों। तो सार बस इतना सा है, लोगों का काम है कहना और हमारा काम है करते रहना। अगर वो हासिल करना है जो ज्यादातर लोग नहीं कर पाते, तो फिर उस तीसरे मेंढक की तरह बनना ही पड़ेगा।
तो आज से सवाल बस एक ही है, किसकी आवाज सुनी जाएगी, अपनी या फिर दुनिया के शोर की?